हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चले आइए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, बज रहे हैं रात के 8। हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं जो कि मैथ की क्लास करेंगे। और आपका जो चैप्टर चल रहा था जिसमें आपको घनमूल और स्क्वायर रूट, वर्गमूल, इनके बारे में बताया गया। तो इसके पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया जो कि भाग विधि से और गुणनखंड विधि से निकलता है। दोनों इजी है, आप लगा सकते हैं। सवाल आपको लगाने के लिए आते हैं, कई तरीके के सिंपल सिंपल सवाल रहते हैं जो कि सिलेबस में जो कुछ दिया गया है अकॉर्डिंग टू दैट ऑल द पॉइंटेड हम अपनी चीज़ों को करते चल रहे हैं। और आज मैं यहाँ पर आपके साथ मैथ फिर करवा रही हूँ जिसमें आपको मैं घनमूल के बारे में बताऊँगी। मैथ कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिए। मैथ की इस क्लास में आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, आए हुए हैं और आएंगे भी। तो इस तरीके के सवाल आपको लगाने चाहिए, करने चाहिए। और आपको जो एग्जांपल्स मिलते हैं, आपके पास कोई एडिशनल बुक्स है तो आप वहाँ से भी लगा कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और चलिए फिर जुड़ते हैं, क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप जुड़े मेरे साथ, मैं हूँ सानी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अभी तक नहीं किया, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। यहाँ पर डीलेट की वोट की मैथ की क्लास चल रही है, रेगुलर बेसिस पे चल रही है। कल नहीं हुई थी क्लास, मुझे टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाया इसलिए मैंने नहीं किया, सिर्फ एक ही क्लास की थी, वो भी आपके जूनियर्स की थी, बाकी नहीं थी। आज हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, तारीख हमारी 14 सितंबर 2023 चल रहा है। ये सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस लगाइए, सेल्फ स्टडी करिए, आपके लिए ही बेनिफिट होगा हर एक पॉइंट। आइए फटाफट सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साथ मैंने 2-3 को सॉल्व किए। देखिए एक बात ध्यान सुनिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना इजी है, गुणनखंड विधि से निकालना ज़्यादा इजी है इन कंपेरिजन टू भाग विधि। तो अगर ये चीज़ लिखी हुई है कि भाग विधि से लगाइए तभी आप अपना दिमाग दौड़ा कर लगाइएगा, नहीं लिखा है तो सिंपली आप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक उसमें मेंशन ना हो कि आप इस विधि से लगाओ। तो आपके लिए ये एक पॉइंट ध्यान में दिमाग में रखो। आप एक बात ये ध्यान रखना कि जैसे आपका स्क्वायर रूट दोनों तरीके से निकलता है, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, सेम वैसे आपका घनमूल भी निकलता है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दोनों विधि आज ही करवाऊंगी, जैसे मैंने उस दिन करवाया था वैसे सेम करवाऊंगी, ताकि और जो आगे के टॉपिक्स हैं हम उन पर बढ़ पाएँ और काफ़ी चीज़ें। इस बार तो प्रोबेबिलिटी भी है, कॉइन वगैरह, ठीक है, और इवन ऐसी सारी चीज़ें भी हैं तो उनके बारे में भी पढ़ना है, हर चीज़ को आगे चल के देखना है। तो स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप सभी देख रहे हो, आपको क्यूब रूट दिया है। ये बात जानते हैं कि यहाँ पर हमको क्यूब रूट जब निकालना है 3 लिखा रहता नहीं था, तो हम स्क्वायर रूट उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आपको 216 का दिया है और इसका आपको निकालना है। आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठिए और सॉल्व करिए। आपको 216 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, वो भी गुणनखंड विधि से हम 216 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वह जो है 216 का आपको घनमूल निकालना आना चाहिए। तो सिंपल हम 2 से करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे, 2 करना 2 जाएगा, 1 में कुछ नहीं जाएगा तो पहले 0 उतारेंगे, फिर इसको बनाएंगे क्या, आपको ये फिर इसके साथ 2 डिजिट हो जाएगी, तो ये आपको यहाँ पर हो जाएगा 2 और 16, तो 110 आ गया। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर काम करेंगे, फिर 2 को 4 को 8 को काटेंगे, 4 बार 54 आएगा। फिर 2 से जाएगा, हाँ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 4 6 8 ऐसा रहता है तो वो 2 से कटता है। डिविजिबिलिटी रूल जो है अगर याद है तो इस तरीके के सवाल को करने में हमको आसानी हो जाती है। तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 14 होता है। अब 2 से नहीं जाएगा, हम 3 से ट्राई करेंगे, क्या 3 से जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से का 3 9 27 डायरेक्ट लेके जाएंगे, फिर 3 से का 9 कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमको क्यूब रूट बनाना, जब स्क्वायर रूट बनाना रहता था तो हम 2 का जोड़ा बनाते थे, ठीक है। स्क्वायर रूट में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, अगर उसी का हम क्यूब रूट लगाते हैं तो 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो आप देख सकते हो ये 3 जोड़ा दिख रहा है और ये 3 जोड़ा दिख रहा है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो खंड हुआ है उनका। तो इस वाले में से 1 2 ले लो, इस वाले में से 3 ले लो, 2 3 ये 6, यानी कि ये 216 जो है वो 6 का क्यूब है। आप चाहे करके देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, लिखेंगे अंडर रूट थ्री के पावर √3 216 इज इक्वल टू, तो ये पेयर पे बनेगा, ये 3 जोड़ा, ये 3, इसका 2, इसका 3, फिर आप लिखोगे 3√216 इज इक्वल टू 6, तो ये इसके बराबर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बहुत ईजिली वे में निकल कर आया। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आए तो आप कर लो, 1 नंबर में आए तो आप कर लो, ये गुणनखंड विधि से है। दूसरा आइए देखिए, हमको दिया है 1728 का हमको क्यूब रूट निकालना है। 1728 का क्यूब रूट निकालना है, ज़रा आप लोग भी लगाइए, आप लोग को दिख रहा है बहुत ही क्लियर तरीके से, आप लोग भी सॉल्व करिए। आपको सोल्यूशन तो नहीं दिख रहा है किसका है, लेकिन सॉल्व हुआ है तो ये तो निकालना बेसिक आना चाहिए क्योंकि हमने बहुत पहले से पढ़ा है। जल्दी से लगाइए, 1728 का आपको क्यूब रूट निकालना है, ये बताना है कि किसका है। आंसर करिए
कि राइट आंसर क्या होगा और आप क्या चूज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छा रिप्लाई देंगे। चलिए जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आप 1728 जैसे अपने 216 का किया सेम वैसे का वैसे हमें यहाँ पर वो भी करना है। तो आप लगाने का प्रयास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चेक करिए कि क्या 1728 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ऑफकोर्स कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो 8 है। तो हम क्या करेंगे 2 8 16 ले लेंगे, 1 बचेगा, 2 चौक 12 हो जाएगा, फिर 2 चौक 8 हो गया, तो 864 आया। अब 8 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ कटेगा। हम क्या करेंगे 2 चौक 8 काटेंगे, फिर 2 3 6 काटेंगे और 4 2 दूनी 4 काटेंगे। उसके बाद फिर कटेगा 432 आया। 432 क्या 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। तो 2 दूनी 4 होगा, 2 एक नम 2 जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। 216 आया। अब 216 2 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। आप काट दीजिए। तो कैसे काटेंगे 2 एक नम 2 जाएगा, 0 उतरेगा, फिर 2 8 16 जाएगा, फिर 108 कटेगा, हाँ कटेगा। 2 पंचे 10, 2 चौक 8 कटेगा। अब 54 जो है वो 2 से नहीं कटने वाला, मतलब सॉरी एक बार और कटेगा फिर नहीं कटेगा। तो 54 कटेगा 27 में, क्योंकि 27 दूना 54 होता है। तो 27 आया, फिर 3 से कटेगा, 3 और 27, 3 कटेगा 3। तो ये हो गया। अब हमको इसमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब है कि 3 3 का पेयर, 3 3 का जोड़ा। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 4 3 चौक 12, 12 का क्यूब है। ये देख लीजिए 1728 12 का क्यूब है। अगर कैलकुलेटर लिए हैं तो करके आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि 12 का जो क्यूब निकलता है वो हमारा 1728 होता है। स्क्वायर तो 144 होता है, लेकिन इनका जो क्यूब होता है वो 1728 होता है। आई बात समझ में? सिंपल है, इजी है, लगा लेंगे, ऑफकोर्स लगा लेंगे। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट लगाइए। अब एक मैं आपको लगवाती हूँ सवाल भाग विधि से। ये आपका जो क्वेश्चन लगा है दिया हुआ है, आपको इसको भाग विधि से लगाना है। तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, बहुत ट्रिकी नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना। सबसे पहले हम जब भाग विधि बनाते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 2 का जोड़ा बना, इसमें 3 3 का। तो इधर साइड शुरुआत करेंगे तो 3 ये बन गया और इसका 2 ही बना, यानी कि 2 बार मतलब 2 डिजिट में ही जाएगा। फिर आगे बढ़ के देखेंगे तो 12 दिया हुआ है। आपको ऐसी संख्या से भाग करना है कि 12 से कम रहे या 12 एग्जैक्ट रहे। तो आप देख सकते हो कि 2 से जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा। आप अगर 12 लेके जाओगे तो 12 भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम 2 से ले जाते हैं। और ये यहाँ पर हम क्या लेके जाते हैं, हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 है, मतलब 8 4 बार लेके जाते हैं, 2 चौक 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 लिखेंगे और 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आएगा। और जैसे स्क्वायर रूट में 2 बार लिखते थे हम, मैंने आपको स्क्वायर रूट जब पढ़ाया था यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, डायरेक्ट ऐसा जोड़ के लिख दिया करते थे, 4 आता था। अब आपको इसी 2 को 3 बार करना होगा। तो आप 2 लेके गए हो, 2 चौक 8 यहाँ पर लिखे हो, 2 + 2 + 2 3 बार लिखते हैं तो ये 6 हो जाता है। उसके बाद आप पूरे के पूरे डिजिट को उतार लेंगे तो यहाँ पर 4176 167 है और 4167 हो गया, ठीक है। 66 और 67 67 है। अब देखो क्या करोगे, अब आपको इस संख्या में से हम 2 को छोड़ते हैं। अब आपको सिर्फ इसी 2 को देखना होता है। अब इसमें से कैसे करो, अब आप ऐसा कुछ नंबर सोचो, ऐसा कुछ मतलब संख्या से भाग करो कि यहाँ पर उतनी बारी में आ जाए। अब देखो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जो 41 ये दिया हुआ है, जो यहाँ पर 2 लेके गए हैं, ठीक है। मतलब अब इस 6 में इस 2 से आप ऐसा कुछ गुणा सोचो या कुछ करो या कुछ सोचो कि कैसे करोगे। सबसे पहले यही करते हैं कि यहाँ पर जो संख्या जोड़ के लिखे रहते हैं इसको ले जाके यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो 6 में अगर 2 से गुणा करोगे तो आप 12 आएगा और इसी 12 को 41 में ले जाकर भाग दे दो। 41 में 12 से भाग दे दो तो 3 बार में कट जाएगा। दशमलव में आएगा, लेकिन हम आएगा तो 41 12 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 3 बार ही टेबल जाएगी। 3 के आगे 0 0 जाएगा, मतलब जो भी दशमलव संख्या है वो नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 3 लिखा जाएगा। अब इसी 3 से क्या करना है, इस 3 को यहाँ पर लिखो, ठीक है। अब जब इस 3 को यहाँ पर लिख दोगे तब आप क्या करना है, ये वाला 6 के वाला 3 और ये वाला 2, तीनों को गुणा कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, 6 का 6 वाला 6 का 18 और आपको ठीक है, हाँ आपको सिंपली इसको गुणा कर दो। देखो थोड़ा टफ पड़ता है, एक बारी में नहीं आता है, सभी को नहीं आता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब भी निकालने का था तो वो वाला ज़्यादा कर लेते हैं। अब आप जब इसको 6 3 2 को गुणा करोगे तो ये 36 आएगा, ठीक है। 36 आएगा, ये 6 3 और ये 18 दोनों 36 होता है। अब आपका ये कितना आएगा, 36 आएगा। थोड़ा सा समझना तो आपको और समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैम एक बात है, ये 36 तो आएगा, आप कह रही हैं हाँ मान लिए, लेकिन ये 00 के, तो ये जो 2 संख्या हमने छोड़ी रहती है ये 4000 मानी जाती है ना, इसलिए हमको इसको 1000 के फॉर्म में बनाना होता है। तो ये 2 संख्या होगी तो 2 0 का, 3 संख्या होगी 3 होगा, 4 0 का तो 4 होगा, जितनी संख्या होगी उतना 0 वहाँ पर बढ़ जाता है।
अब आप क्या करेंगे, 3600 तो आ गया। अब आप क्या करेंगे, 3 बार लेके जाएंगे, टेबल को पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखो, ये 63 63 लिखोगे, यहाँ पे 3 बार ये 3 लिखोगे, और ये जो 3 लिखा है ये 3 लिखोगे। 63 गुणे 3 गुणे 3, तो ये आपका 567 आएगा। आपका क्या आ गया, आपका 567 आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से आपको 3600 ये आपका था और 567 इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही सेम डिजिट आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। इन सबको जोड़ दीजिए तो ये 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आपका जो राइट आंसर आएगा ये 23 का क्यूब रूट है। ये 23 का क्यूब, इतने से ही मतलब है, लेकिन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, बहुत ट्रिकी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। देखो, जब तक नहीं लिखा रहे तब तक इन सब में वहाँ पे मत उलझना, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्व हो रहा है, मान लो खूब प्रैक्टिस करो तो ठीक है। जिनकी बात अच्छी वो तो उलझे समझ रहे हैं, जिनकी बात बिल्कुल नहीं अच्छी है, सिर्फ उनको कैसे भी करके करना है। तो ऐसे सवाल जब तक लिखे ना हो कि घन मूल निकालो भाग दीजिए, तब तक आप इसमें आ बैल मुझे मार वाला काम मत करना, वरना वहाँ पे गलतियाँ कर दोगे 100%। तो गुणनखंड विधि से लगा देना, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है, सॉल्वेबल भी होता है और सॉल्व हो जाती है चीज़ें, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं चौथा। ये देखिए सेम मैंने एक और ले लिया, 2 आपको ले लिया ताकि आप लोग देख लो। तो आपको देखो यहाँ पर सिंपल सवाल आपको दिया है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम 13,824 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का पेड़ बन गया 2 का। अब इस 13 में हम भाग करेंगे, चाहे 13 आ जाए एग्जैक्ट या 13 से कम रहे। तो हम 2 चौक 8 करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, अब हम 2 चौक 8 करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम 2 चौक 8 करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो 8 लिख देंगे, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। और ये 2 और ये 2, ध्यान रखना आपका यहाँ पर 2 चौक 8 ये यहाँ पर आ रहा है, और ये आपको लिखा हुआ है। इस 2 को मिला के यहाँ पर 6 हो जाएगा, सिंपल वही तरीका। अब हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, इस 58 से सिर्फ मतलब रखेंगे। अब हम ऐसी संख्या से करेंगे, ऐसी संख्या में 6 से जाके ऐड करें, गुणा करेंगे, ये हमारा यही सेम आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, जैसे कि वो ये 6 दिया, इसमें जाकर गुणा करोगे 12 आएगा, 58 में 12 से भाग करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। 58 में 12 से भाग करोगे तो 4 आएगा। अब इसको 6 को, ये 4 को यहाँ पर सिंपली लिख दो, अभी एज इट इज लिख दो। तो अब ये 6 आपका, ये 4 और ये 2 सबको क्या करोगे, गुणा करोगे तो ये आएगा 48। 48 में 2 जीरो ऐड हो जाएगा कि 2 की संख्या यहाँ पर है, तो ये 48 100 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये 64 को लोगे, ये वाला 4 लोगे, ठीक है। ध्यान रखना, और ये 64 4 बार गुणा हुआ है तब जाके ये आया। अब देखो आप क्या करो, 64 लिखोगे, ऊपर ये वाला 4 लिखोगे, ये 4 लिखोगे, तो 64 इंटू 4 इंटू, तो ये आपका 1024 हो जाएगा। 1024 आपका आया है, 1024 और 148 को ऐड कर दोगे, जब इसको आप जोड़ोगे तो ये आपका 5824 के बराबर आ जाएगा। अब आपको इसको सबको ऐड करोगे, 4 8 12 के 2 कैरी 1 6 एक साथ, ये 72 यहाँ पर हो जाएगा। नीचे से मतलब आपको फिलहाल नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। और ये 24 आएगा, ये चेक करके क्रॉस करके कैलकुलेटर लेकर देख लो, ये 24 का क्यूब है। 13,824 जो है वो 24 का क्यूब है। थोड़ा सा टफ है, बहुत टफ नहीं, लेकिन थोड़ा सा है, तो मत करना, नहीं लिखा रहेगा तो मत करना। चलिए आइए उसको लगाते हैं। देखिए आपको बहुत सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, लगाइए, कैसे लगाएंगे, लगाइए लगाइए लगाइए, बहुत इजी है फ्रेंड। देखो, अगर कोई संख्या आपको दी गई है, ठीक है, उसका क्यूब रूट निकालना है अभाज्य गुणनखंड की विधि से, तो चेक करो कि नंबर पहले 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4, जो इतनी छोटी छोटी संख्या से कटे उसको काटते हैं। तो अगर नहीं कट रहा है तो हम डायरेक्ट उसको 5 से काटेंगे, ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका कितनी बार हो जाएगा, 5 8 40 होता है, ये आपका 8 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 25 के बराबर हो जाएगा। तो हम 25 ले जाएंगे, फिर 3 आएगा, 5 7 35 हो जाएगा, और 5 उतर जाएगा, फिर ये नहीं 5 उतरा नहीं, 25 हो जाएगा, तो 25 25 हो गया, ठीक है, कट गया। फिर 5 से जाएगा तो 5 एक 5 जाएगा, 5 3 ये 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 5 एक 5 लेके जाएंगे, 2 आएगा, 25 25 से फिर कट जाएगा। फिर हम 5 या 15 लेके जाएंगे, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 नहीं 21 बचेगा, तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो 5 या 15 हो गया। 343 5 से नहीं कटने वाला है, 343 आपका 7 से कटेगा, 7 चौक 28 लेके जाएंगे, फिर 7 7 7 9 7 63 हो जाता है, तो ये आपका 7 आया, फिर ये 7 इससे 7 बार में कट जाएगा। हमको 3 3 का जोड़ा बनाना है, ये बात पहले से पता होती है, क्योंकि हम क्यूब रूट निकालते थे। 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, इससे 5 लेंगे, इससे 7 लेंगे, 5 7 35 आएगा, यानी कि ये 35 का क्यूब रूट है। क्या है, 35 का क्यूब रूट है, तो आपका राइट आंसर 35 हो गया। बात समझ में आई, सिंपल है, हाँ इजी है, बहुत इजी तो नहीं है, लेकिन लगाएंगे तो आएगा। सब कुछ लगाने के ऊपर डिपेंड है, जितना आप कोशिश करेंगे उतनी चीज़ें सिंपल होती जाएंगी, दिन पर दिन आपको आता जाएगा, ठीक है। ये घनमूल है, ध्यान रखिएगा। वर्गमूल जैसे निकलता है वैसे ही, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ लिखा ना हो कि तो आप यही वाली विधि लगाओ। ये जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ये इजी है, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलें
एक बार में नहीं आ रहा है, आप 2 बार में देख लीजिएगा। आगे बढ़िए और लगाइए। बहुत अच्छा सवाल दिया है, पूरा ले ली हूँ, इसे के सॉल्व करिए। आपको इसका भी क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो सिंपली आप कैसे सॉल्व करेंगे ये थोड़ा आप समझिए। आपको लाख में दिया गया है, ठीक है, 5,92,704। अब 5,92,704 को करो तो हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 जाएगा। फिर यहाँ पे 19 है, 18 बचेगा, 2 9 18 करेंगे, फिर 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 3 6 करेंगे, 2 5 10 करेंगे, 2 से काट देंगे, फिर 2 एक अन्नम 2 लेके जाएंगे, फिर 2 कट गया, फिर 9 बचा, 2 चौका 8 लेके जाएंगे, कैरी 1 होगा, 2 8 16 लेके हो जाएगा, फिर 2 एक अन्नम 2 लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 7 14 लेके जाएंगे, फिर 2 यहाँ पर 12, 2 6 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 200 ये 14 7 से कट जाएगा, ये 8 2 बार में 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 1 लिखा हुआ है, 1 में नहीं जाएगा इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16। तो 2 8 16, 1 फिर बचेगा 2 8 16। अब फिर 2 से लेके जाएंगे तो 2 3 6, 2 2 7 14, फिर 0 उतर जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हमारे लेके जाएंगे तो 2 एक नम 2 होगा, 2 8 16, फिर यहाँ पर 5 आएगा क्योंकि 2 5 10 हो जाएगा ना, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 आ गया। अब फिर उसके बाद फिर और आगे सॉल्व करोगे, फिर आप 3 से करोगे, तो 3 से करोगे तो ये देखो क्या, 2 9 18 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 12, 2 छंग 12, और ये 2 छंग 12, 2 एक नम 2 हो गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, फिर हम 9 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 0 उतरेगा, फिर ये हो जाएगा 26। तो 3 8 24 होता है, 8 लेके जाएंगे, 2 बचेगा, ये 3 से 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3087 आया। अब 3087 को काटोगे 3 से तो आप देख सकते हो, 3 का नम 3 गया, 0 का 0 उतर जाएगा, तो और 3 दूनी 6 जाएगा, 2 बचेगा, 3 और 27 हो गया। फिर 3 से लेके जाएंगे तो 1029, तो ये 7 से कटेगा, तो ये 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 3 चौक 12 हो गया, 3 त्रिका 9, 343 को 7 से काटोगे 49 आएगा, 49 काटोगे 7 आएगा। अब आपको इसको 3 3 का जोड़ा बनाना है, 3 3 पेयर बन जाएगा तो आपको वर्गमूल निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, एक और, तो ये 2 2 3 7, तो ये क्या हो गया 84। ये 84 का क्यूब है। कुछ बात समझ में आई? ये 84 का क्यूब है। आगे बढ़िए, ये वाला लगाइए, आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया है, भी सिंपल है, इजी है। दिया है 13,824 को, 13,824 को सेम निकालोगे तो आप देख सकते हो, ये मैंने ऊपर लगवा दिया क्या 13,000 वाला? अच्छा हाँ, मैंने लगवा दिया ऊपर, ठीक है। समझ में आई बात? तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए टोटल 7 प्रश्न लिए थे, जिसमें से आपको मैंने गुणनखंड वाली विधि से घनमूल निकालना ज़्यादा लिया था, और भाग विधि से सिर्फ 2 लिया था। मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक है, सिंपल है। आप लोगों को बहुत ईजी चीज़ बता रही हूँ। आया है सिलेबस में, सवाल भी आए हैं तो लगाना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं लिखा है तो आप जो है भाग विधि पे मत जाना, हमेशा गुणनखंड लगाना, चाहे वर्गमूल निकालो चाहे घनमूल निकालो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्लास करती हूँ अब ओवर, और अब हम कुछ दिन जो है देखेंगे फिर इसमें और क्या बचा हुआ वो करेंगे, नहीं तो फिर कुछ दिन इंग्लिश की क्लासेस करेंगे, फिर हम लोग नया चैप्टर मैथ का स्विच करके आगे बढ़ेंगे। जैसा होगा हम आपको अपडेट करेंगे, क्लासेस आपकी मिलेंगी। मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 1 2 बार देख लीजिएगा, चीज़ें ईजी हैं, आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।